कौन होगा तख्ते लाहौर का सुल्तान? नून लीग की आमराना सोच ने पंजाब में आईनी बहरान संगीन तर कर दिया। शहबाज सरकार की मैं न मानूं की रट बरकरार। गवर्नर हाउस में नई सियासी खिचड़ी पकने लगी। शाम तक परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने, हफ्ते को नए वजीर आला के चुनाव की तजवीज ज़ेरे गौर। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, ओहदे से हटाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली की सदर ममलकत को चिट्ठी। खत में गवर्नर के गैर आईनी इकदाम की निशानदही, आइन शिकन इकदाम से रोकने की इस्तदा। शाम को गवर्नर हाउस पर एहतजाज का प्लान फाइनल कर लिया गया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में 177 अरकान कप्तान के फैसलों की तौसीक करेंगे। कशीदा सूरत हाल के बायस गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी रेंजर्स और FC के सुपुर्द की गई। गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं। आईनी तौर पर वजीर आला परवेज इलाही अब नहीं रहे। राना सनाउल्लाह की बढ़त, कहा एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला की हैसियत बरकरार नहीं रहती। मजीद बोले सूबे में कोई सियासी बहरान नहीं। गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई आज जारी होना चाहिए। मामला तय ना हुए तो गवर्नर राज 6 माह तक लग सकता है। जब भी इजलास हुआ वजीर आला के लिए इंतखाब होगा। और आइन और कानून से नहीं खेलना चाहिए। वो गवर्नर को भी और खुद को भी मुसलसल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब कर रहे हैं। वज़ीर आला उस वक्त तक रहेगा जब तक उसे मेंबर्स का एतमाद हासिल है। कल 10 मेंबरान ने PMLQ के मेंबरान ने उनके एतमाद का इजहार किया। आज 177 PTI का जो मेंबर है वो उन पर एतमाद का इजहार करेगा। बदकिस्मती है राना सनाउल्लाह मुल्क के वजीर दाखिला हैं। वो मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। फवाद चौधरी के वार बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज इलाही पर एतमाद किया। अब तो ये खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी करने पे उतर आए। गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है वो खत पढ़े को समझ नहीं आती, बंदा उसको खत को पढ़ के हंसे या रोए, लेकिन ये सारी कौम को नजर आ रहा है। ना उन वजूहात से कोई ताल्लुक है, ना ये अक्सरियत का सवाल है। खौफ किस चीज का है? खौफ इस बात का है कि कहीं इनको अवाम के पास ना जाना पड़ जाए, इनको वोट ना मांगना पड़ जाए। आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। लगता है पंजाब का मामला अदालत ही जाएगा। असद उमर कहते हैं हुकूमत समझ गई है इमरान खान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। गवर्नर पंजाब का खत देखकर समझ नहीं आती हंसें या रोएं, सारे मसाइल का हल इलेक्शन है। जो हटाने के लिए जब समरी पे भिजवाई गई थी तो उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे उसको रिजेक्ट किया था और गैर आइनी तौर पे कैबिनेट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद फिर गवर्नर हाउस को कई हफ्ते जो है बख्तर बंद गाड़ियों के हिसार में जो है उसको बिल्कुल सील कर दिया गया था। उसके अगेंस्ट जो है मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है पिटीशन मूव की हुई है। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुझे गैर कानूनी तौर पर गवर्नर के ओहदे से हटाया। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। उमर सरफराज चीमा कहते हैं फैसला हक में आया तो दोबारा गवर्नर बन जाऊंगा। PDM के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। PTI अरकान को फर्दन इस्तीफों की तस्दीक की पेशकश। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब दे दिया। कहा स्पीकर एक बार फिर अरकान को तस्दीक का मौका दे रहे हैं। जवाबी खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रूल्स का हवाला। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स पर कब्जा, वजीर आला महमूद खान ने आखिरी वार्निंग दे दी। कहा हक छीन कर लेंगे। सूबाई हकूक के लिए अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जितने भी फंड्स मांग रहे हैं वो आईनी हक है। हुकूमत की तब्दीली मुल्क और अवाम के गले पड़ गई है। माशी बहरान के साथ सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया। असम्बलियां छोड़ना हक है, शेख रशीद का ट्वीट। लिखा आईनी बहरान मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरा है। गवर्नर पंजाब असखुद डी नोटिफिकेशन का फैसला आसानी से नहीं कर सकता। बिलावल का बयान मुल्क में नई जंग का आगाज होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा के खिलाफ कला अब्दुल्ला में 28 नवंबर को FIR दर्ज की गई थी।
नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की करामात जारी, लियाकत कायम खानी को भी रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक डीजी पार्क्स के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत करप्शन 50 करोड़ से कम हो तो करप्शन तस्वुर नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को बता दिया, टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर साबित हुआ अफगान तालिबान टीटीपी को रोक नहीं रहे तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। अफगान हुक्काम खवातीन की तालीम से मुत्तफिक फैसले पर नजरसानी करें, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है, अफगान खवातीन को आगे बढ़ने, अपने ख्वाब पूरे करने के हक से नहीं रोका जा सकता। इस्लामी तालीमात के तहत तालीम हासिल करना हर मर्द और खातून का हक है। सिंध भर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल। कराची में 15 रोज में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास में अहम फैसले। सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। होगी कि अगले 3 माह के अंदर अंदर या 4 माह के अंदर अंदर जो तब्दीलियां करनी है ग्राउंड पे रिवाइव करने के लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट वो पूरी की जाए और उसके बाद 2014 की आइन जो है उसको पूरी तरीके से बहाल किया जाए। वज़ीर आज़म का एक और कारनामा, अपने दोस्त नजम सेठी को नवाजने के लिए रमीज राजा को घर भेज दिया। शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को पीसीबी का चेयरमैन बनाने के लिए आइन को मुअत्तल कर दिया। रमीज राजा 3 साल के लिए चेयरमैन बनाए गए थे। 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी भी कायम। कुर्सी संभालते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले, काश इस टीम का ऐलान ना होता तो इस पर गौर करते। 2 टेस्ट और 3 वनडे खेलने के लिए कीवी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टेस्ट मैचेस में टीम सऊदी, वनडे में केन विलियमसन टीम की क़यादत करेंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड टीम गुज़श्ता साल दौरा मनसूख करके वतन वापस लौट गई थी। खबरदार, होशियार, एहतियात करें, इख्तियार। कोरोना ने कर दिया पलट कर वार। दुनिया में वबा की नई खौफनाक लहर। गुज़िश्ता रोज 1500 से जायद अफराद वायरस की नजर हो गए। 5,86,000 से जायद केसेज। अमरीका में सबसे ज्यादा 326 हलाकतें। जर्मनी में 178, फ्रांस 127 अफराद जान से गए। चीन में 3000 केसेज। वबा भारत भी पहुंच गई। एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्टिंग का अमल शुरू हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।